नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज के इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एक मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी जिसका नाम है न्यूरिका। न्यूरिका की बात करें तो ये मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी है जहां पे कहती हैं इसके यूएसपीएडीएस अप्रूवल की बात 50 से ज़्यादा की प्रोडक्ट अप्रूव की बात कहती है यूएस गवर्नमेंट के थ्रू। यूएस में इनकी प्रोडक्टिविटीज सेल होती है। इसके अलावा अलग अलग ये देखा जो डिजाइन पेटेंट को लेकर कहती है कि 102 की बातें कहती है और हैप्पी कस्टमर करीब 12 मिलियन से ज्यादा की बातें साथ में रखती है। साथ में 2 अवार्ड और 5 कंट्री में कंपनी का कारोबार कहती है। ये कहती है, इनका हैशटैग है डॉक्टर ट्रस्ट की बात कहती है और रिकवरीज रोहित शर्मा वेडिंग सीरीज की बात कहती है। इस तरह के कुछ हैशटैग उन्होंने लगा रखा है अपनी वेबसाइट्स के ऊपर। स्टोरी और इनोवेशन की बात भी उन्होंने सामने रखी है और कंपनी अलग अलग प्रोडक्टिविटीज में जहाँ पे क्रिसिस डेटा और इमरजेंसीज को लेकर के जहाँ पे पल्स मैपिंग्स इनके पास हैं। हेल्थ इन योर पॉकेट अर्थात ऐप के थ्रू इनका कारोबार चलती है। इसके अलावा कहते हैं इनके जो ऐप्स हैं जो कि ट्रैकिंग फिटनेस की बात कहती है। कहते हैं जो करीब करीब 1.1 मिलियन यूजर्स हैं एंड कंट्री जो कि एंड काउंटिंग के साथ साथ जिसमें इनका ऐप जो है कामकाज करती है। कहते हैं इंस्टीट्यूशंस यूआईज एंड द इजी टू यूज की बात कहती है। मेडिकल डेटास को सेफ एंड सेफ्टीज को लेकर कहती है। इनकी जो ब्रांड की बात करें तो ब्रांड डॉक्टर ट्रस्ट की बात कहती है। थ्रू मॉम्स हैं और डॉक्टर्स फिशियोज जैसे इनके पास प्रोडक्टिविटीज की बात कहती है। इसके अलावा यदि हम इनकी प्रोडक्टिविटीज में कुछ और परत को देखें तो इनके पास एक्यूरेसीज एंड प्रिसीजन वाले हैं और साथ में अच्छे खासे इनके पास प्रोडक्टिविटीज हो कि मेडिकल इक्विपमेंट्स में कंपनी का कामकाज करती है। हम जानने की कोशिश करेंगे मार्केट को लेकर के, मार्केट में कैसी रही इनकी मार्केट की हालचाल और मार्केट की इस चर्चा में चर्चा करते हैं इन पार्टों को जहां पे देखा गया कि बुक वैल्यू के कंपैरिजन एक स्टॉक मार्केट की करंट प्राइस को देखें तो करीब 213% की मूव क्रिएट कर चुका है, जबकि इंटरेस्ट वैल्यू बिल्कुल सलेंट बैठी है। इसी के मुताबिक क्योंकि सलेंट बैठने के पीछे वजह है कि कंपनी में जो अर्निंग पर शेयर रहा है वो करीब नियरली 2 रुपये 80 पैसे से ज्यादा की नुकसान बुक करती दिखी है। वहीं पे नंबर ऑफ शेयर भी कंपनी के पास बहुत ज्यादा नहीं है। मार्केट कैप करीब 415 करोड़ की, जो कि लगातार आजकल ये स्टॉक की प्राइस कैप पे है रैली पे क्रिएट करती हुई दिखी है। मतलब मार्केट में लोग लगातार इसको खरीदने की रेस में लगे हुए हैं। जहां खरीदने के पीछे आप भीड़ को देखेंगे तो भीड़ अभी इतनी ज्यादा है खचाखच की जैसे कोई कुंभ मेला हो और इस तरह की चीजों को हम शामिल करते हैं। जहाँ पे मेलाज में काफी ज्यादा भीड़ होती है, जहाँ पे कई बार काउंट करना मुश्किल हो जाता है कि आखिर यहाँ पे कितने काउंट्स में आई थी और यहाँ पे वही अंडरग्राउंड की बात कहती है। जहां आरओसी की बात 3 से लेकर 4% की बात कहती है। प्रमोटर के पास अच्छी खासी कंट्रोल है कंपनी का। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं। डेट टू इक्विटी के बारे में काफी कम कहता है। करंट रेशियो का नंबर काफी हाई है। इसको लेकर के एक डॉटफुल की बात तो सामने ही आती है, लेकिन इसको लेकर के यदि इन पार्टों को देखेंगे प्रॉफिट के बेसिस के कंपैरिजन करके तो लगता है कि कंपनी अपनी ओवरऑल बिजनेस में 3% की सेविंग कर पाती है और सेम 3% के सेविंग के मतलब इनका जो मार्केट में आउटस्टैंडिंग रहा वो प्रॉफिट के कंपैरिजन पे करीब 358% की बात कहती है। कंपनी बहुत पुरानी भी नहीं है और बहुत नई भी नहीं है। नियर अबाउट की कंपनी है। कंपनी 2016 में बनी थी। न्यूरिकाज लिमिटेड, जो कि बिजनेस ऑफ द होम हेल्थ केयर एंड द वेलनेस प्रोडक्ट पे कंपनी का कारोबार रहा है, जो कि अलग अलग इनके पास ब्रांड्स जैसे हमने चर्चा किया था कि आजकल ये ऐप के थ्रू भी कंपनी कामकाज करती है और फिटनेस और इस चीजों को लेकर के दर्ज करती दिखी है। हम यदि मार्केट के चार्ट ग्राफ को देखें तो ये चार्ट ग्राफ में जो है वो लगातार यहाँ पे एक रैली क्रिएट करती दिखी है और रैली ऐसी रही है जो एक समझने वाली बात है। जो रैली ऐसी रही जो रैली को वो लगातार कह सकते हैं कि अप ट्रेंड के लिए दर्ज करती दिखी है। हाँ, जबकि बीच में अच्छी खासी बिकवाली भी हुआ था। ऐसा बिकवाली नहीं था, बिकवाली भी होती है। ये सेंटिमेंट होता है जब मार्केट में आजकल इसके स्टॉक लेकर के डिमांड लगातार बढ़ी है। अब बढ़ती यहाँ पे देखने को मिलती है कि यहाँ पे बढ़ती जा रही है। यदि हम कुछ पार्टों को समझने की कोशिश करें तो हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। एक नज़र इनको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे हम इससे सेंसेक्स के उन पार्टों से, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा सर्च करते हैं। इससे पहले दोस्तों हमने एग्जारो टाइल्स को लेकर स्टडी किया था अपने दूसरे चैनल के ऊपर। वहां पे पंप एंड डंप वाले सिस्टम को लेकर के स्पॉन्सर्ड किया गया वीडियो को लेकर के हमने एक अवेयरनेस की वीडियोस क्रिएट किया था आप सबके लिए। आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं इस कंपनी को कंपेरिजन करते हुए सेंसेक्स से। और वो कहता है
कि कंपैरिजन यदि सेंसेक्स से करते हैं तो मार्केट में आज की रैली में यदि मार्केट सेंसेक्स 0.47% उछलता है तो यहाँ पे अल्टीमेटली करीब 11% ज़्यादा की वृद्धि दर्ज करती दिखी है। फाइनेंशियल पोजीशन के मुताबिक यदि देखें तो ये कह सकते हैं रिसेंटली न्यूरोकास को लेकर के 52 की हाइक पे आसपास मार्केट ट्रेड करती दिखी है और 24% तक की गेन लास्ट दो दिनों में दर्ज करती दिखी है। लेकिन एनुअली डेटा कहती है कुछ और दिशा दिखाती है, जहां पे इन एनुअली डेटा के बेसिस पे देखेंगे तो मार्केट में यहाँ पे 2024 तक का रिकॉर्ड ऐसी दर्ज करती है, जहां पे ये करीब 17% से लेकर के ऑलमोस्ट की बात करें तो करीब करीब 70% गिरावट के साथ जो अदर सोर्स ऑफ इनकम था उसको इंक्लूड करके करीब 78% तक की कंपनी कमाई को इंक्रीज करती है फ्रॉम द 2023 और 24 के कंपैरिजन। यदि दूसरी तरफ यदि हम क्वार्टरली डेटाबेस को देखें तो क्वार्टरली डेटाबेस में जो सितंबर तक का रिजल्ट था उसके मुताबिक काफी अच्छी खासी मार्केट में वृद्धि देखी गई और वृद्धि के साथ साथ जहां हम ईयर ऑन ईयर बेसिस में देख रहे थे कि नेट इनकम सोर्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी थी, वहीं पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटाबेस के मुताबिक अच्छी खासी नुकसान की बात कहती है और नुकसान होते होते नेट इनकम सोर्स में 116% तक की निगेटिव इंपैक्ट डालती दिख रही है। यदि हम हिट करने वाली बात को चर्चा करें तो ये कह सकते हैं कि ट्रेंडिंग में जो रहा है वो लगातार अच्छी खासी रही है और ये करीब 31 करोड़ तक की टर्नओवर क्रिएट करती, जो कि इससे पहले भी कंपनी ने 36 करोड़ या उससे ज्यादा 48 करोड़ तक की टर्नओवर क्रिएट किया था। आजकल जो है वो ये कोविड का पीरियड था जब मार्केट में 2021 की बात करूं तो 2020-21 में अच्छी खासी कोविड के सिचुएशन में मेडिकल इक्विपमेंट की डिमांड थी मार्केट में, लेकिन आज भी डिमांड है, लेकिन डिमांड के मुताबिक आजकल मार्केट में जो वहां पे प्रॉफिट कंपनी 4 करोड़ तक कमाती थी आजकल वो कमाती नहीं है कंपनी में। जबकि इस कमाने के पीछे को देखें जो कंपनी 48 लाख की लॉस भी बुक करती है तो जिसमें 3 करोड़ से ज्यादा कंपनी के क्या है अदर सोर्स ऑफ इनकम की बातें कहती है। जैसे अदर सोर्स ऑफ इनकम की बातें आती है तो समझ में आता है कि अच्छा शायद इन्वेस्टमेंट किया होगा कंपनी ने, जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट 12 महीने के डेटाबेस के मुताबिक 90 करोड़ के टर्नओवर में कंपनी 2 करोड़ 80 लाख के नुकसान बुक करती है, जिसमें 13 करोड़ से ज्यादा कंपनी के पास अदर सोर्स ऑफ इनकम ही है। अर्थात ये समझ में नहीं आया जो कंपनी का खुद की कारोबार से पैसे बनते हैं या नहीं बनते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ 14% तक के नुकसान की बात कहती है खुद की सेल्स के रिवेन्यू के पोर्शन के मुताबिक। ईयर एंड ईयर बेसिस के मुताबिक देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि ट्रेंडिंग जो रहा था इसका वो डिक्लाइनिंग है। आज भी ये प्रॉफिट डिक्लाइनिंग की बात कहती है, स्टॉक प्राइस सीजन डिक्लाइनिंग और ये रिटर्न इक्विटी ऑन एवरेज पे टिकी हुई निगेटिव इंपैक्ट डालती हुई दिख रही है। जबकि ऑल ओवर कंपनी अपने बिजनेस मॉडल से 3% के सेविंग करने की बजाय 3% नुकसान बुक करती है, जबकि कंपनी में अदर्स ऑफ इनकम कहते हैं जो भर भर के रखा हुआ दिखता है। इसके अलावा यदि हम इनके रिस्क फैक्टर को देखें, जहाँ करंट रेशियो के नंबर को लेकर करंट रेशियो का बड़ी नंबर की बात करें तो रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन रिस्क फैक्टर के अलावा यदि हम बैलेंस शीट को देखें तो कंपनी में कर्ज भी बहुत ज़्यादा नहीं था, कर्ज करीब 5 करोड़ के आसपास है, जो कि इसके मुताबिक तो काफ़ी कम है कैपिटल के मुताबिक, जबकि रिजर्व की भी 184 करोड़ की बात कहती है। आखिर ये कंपनी ने इससे सारे के सारे फंड लेकर किया क्या? अब ये सवाल आता है कि जो फंड कंपनी ने लिया वो फंड कंपनी ने खर्चा पानी के लिए लिया था, खाना पूर्ति के लिए लिया था या प्रोडक्टिविटीज के लिए लिया था। तो यहाँ पे देखा गया कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आई, एक बात समझ बिल्कुल नहीं आई इस कंपनी को लेकर के, जो कंपनी अदर सोर्स ऑफ इनकम में ये कहता है कि हम 13 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट अदर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करते हैं। अदर सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से जनरेट करते हैं इसका जो है वो हमें कुछ ताल ताल नहीं पता चलता है। ताल इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि कंपनी के इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा नहीं है। 4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, पहले कभी करीब 93 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुआ करता था, उसके मुताबिक भी देखें तो 13 करोड़ का पैसा बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अदर एसेट्स के अंदर की बात करें तो इनके पास देखा जाए तो इन्वेंटरीज भी करीब 28 करोड़, बाकी कुछ मार्केट में आउटस्टैंडिंग 10 करोड़ के आसपास, बाकी कुछ कैश में अच्छी खासी फंड है और मार्केट में उन्होंने जो कि अदर एसेट्स के अंदर काफी ज्यादा फंड यहाँ पे दर्ज कर जो कि 133 करोड़ तक की बातें कहती, जो कि पहले इस तरह के आंकड़ा नहीं था। आखिर ये पैसा कहाँ क्या है, कहाँ से है, कहाँ पे इनको लगा हुआ है, ये यहाँ पे डेटाबेस की बात नहीं कहती है। इसके अलावा ओवरऑल हम समझने की कोशिश की है तो हमें समझ में आया कि पीएस के से कंपेयर करते हैं तो न्यूरेकास के अंदर यदि जो मशीनरी बनाने वाली कंपनी है मेडिकल इक्विपमेंट को लेकर के, उसको कंपेयर करने के लिए किससे रखा गया है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रखा गया, जिसमें नाइका को रखा गया है, एमएसटीसी को रखा है, क्रिएटिव न्यूटेक को रखा है। फिलहाल जो भी रखा गया हो
इसके मुताबिक यदि हम चर्चा करें तो ये कह सकते हैं कंपनी में ई कॉमर्स ऐप बेस्ड एग्रीगेटर के तौर पे कंपनी कामकाज करती है। तो बीएससी की डेटाबेस के मुताबिक ये मेडिकल इक्विपमेंट एंड सप्लायर का कामकाज करने वाली कंपनी का जो मार्केट को लेकर के रही है, जिसमें कंपनी 2022 के बाद डिविडेंड की पार्ट बंद कर दिया। स्टैंडअलोन डेटाबेस के मुताबिक पिछले की और क्यू के हिसाब से अच्छी खासी रेवेन्यू ग्रोथ करने के बावजूद भी कंपनी नेट प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट दर्ज करती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट दर्ज करती है। कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पे पॉली मेम्स और तारसंस जैसे कंपनी को शामिल किया गया था नोडोका के लिए। यदि इसके मुताबिक देखें और हमने कुछ अलग डेटाबेस लिया तो समझ में आया कि कंपनी ओवरऑल अपनी जो नेट इनकम मार्जिन है वो 3% से ज़्यादा गिरावट दर्ज करती है। तो दूसरी कंपनी जो इसके कंपेरिजन वाला है, इसमें सबसे बेटर है जो करती है, जो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी गेन करती है, उसमें एमएसटीसी की बात किया जाता है, जो सबसे बेटर इनकम मार्जिन को जनरेट कर पाती है। जबकि यहाँ 3% मार्जिन क्रिएट करने के पीछे भी मार्केट में आउटस्टैंडिंग उसका क्या था, अदर्स ऑफ इनकम काफी ज्यादा रहा है। निवेशकों का इंटरेस्ट जाना जाए कंपनी में तो कुछ बल्क डील लगातार शामिल करती जाती है, जहां पे 64% की होल्डिंग है, थोड़ा सा होल्डिंग उन्होंने बढ़ाई है। एफआईडीआई की कोई बड़ी होल्डिंग नहीं दिखती है। आम पब्लिक के पास की होल्डिंग की बात करें तो करीब कह सकते हैं 35% के आसपास होल्डिंग है। 40 से लेकर के 50,000 के 45,000 के आसपास के निवेशकों का इंटरेस्ट जाहिर करता होगा। और बल्क डील की तरफ देखा है तो 14 जनवरी को भी कुछ बल्क डील शामिल हुआ था, जहां पे सेंटीमेंट के बेसिस पे लोग अपने पैसे को 1 रुपये 2 रुपये करके बनाते हैं, और यहाँ पे लंबी चौड़ी जो ऑपरेटर्स होते हैं वो अपने पैसे को एक ही सेम टाइम पे बुक करते हैं और अपने निकल जाते हैं, क्योंकि वो सेंटीमेंट मार्केट को लेकर के ऐसा आंकड़ा देती है। डॉक्यूमेंट की तरफ देखा जाए तो डॉक्यूमेंट में फिलहाल के लिए अपडेट था कंपनी को लेकर के, निडोका ऑब्टेन इंजेक्शंस अगेंस्ट द ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट को लेकर के एक अपडेट आया था। इसके अलावा ये देखा जाए तो कोई कंपनी ने अपनी उसको लेकर कहा कि हम जो इक्विटी शेयर है उसको एक्वायर करने वाले हैं, जो कि बाय प्रमोटर के द्वारा, और यहाँ पे कंपनी ने अपनी प्रमोटर ने अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न को थोड़ा सा चेंज किया और अपने पास थोड़ा सा मार्केट से खरीदारी किया है। इसके अलावा कंपनी के पास यदि हम रिसेंटली की बात करें तो कोई ऐसा अपडेट तो देखने को नजर नहीं है कि कंपनी रिजल्ट कब लेके आने वाली है, कैसा आंकड़ा लेके आने वाली। रिजल्ट रिटर्न के एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे मार्केट में आज भी इनके रिस्क फैक्टर थोड़ा सा ज्यादा बनता है, जहां पे पुअर सेल्स से लेकर के अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड की बातें कहती है। लेकिन चार्ट लेवल कुछ और आंकड़ा साझा करती है। चार्ट लेवल ये कहती है कि इनका ब्रेकआउट होती हुई स्टॉक में आजकल ये 52 वीक की हाई की तरफ मूव करती दिख रही है और अच्छी खासी ग्रोथ के साथ मार्केट में कामकाज करती है। यदि 52 वीक की कंपैरिजन करके देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि सेंसेक्स के मुताबिक कंपेयर करने के टाइम पे ऑलमोस्ट इस कंपनी में भले ही 52 वीक की हाई के आसपास गई है, जो कि वो नियर अबाउट 52 वीक की हाई के आसपास की बातें कहती है। आज भी 52 वीक में 70% 0.70% की गिरावट के साथ बीएससी में 4% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज करती है। ये इनके लिए कुछ इम्पैक्ट और इसकी हिटेड की बात कहती दिखती है। दोस्तों हमेशा कहता हूँ एक गोल्डन रूल कहता हूँ, और वो गोल्डन रूल क्या कहता है उसको लेकर के हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अच्छा आप इसको चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखिए गोल्डन रूल ये कहता है मार्केट को लेकर हमेशा यदि कुछ चीज आपको फायदा देती हो तो उसको बुक करते रहना चाहिए, क्योंकि पॉकेट में पैसा भी चाहिए, और तभी तो मार्केट में एक तरफ लोग बिकवाली करते हैं, एक तरफ लोग खरीदारी करते हैं। यदि कोई आपको ज़्यादा नुकसानदायी बनता जाता है तो उसके लिए कुछ परहेज भी करना जरूरी होता है। इसके लिए एसएल के जो यूटिलाइजेशन करना जरूरी है। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।